सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रकृति का संदेश को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ प्रकृति का संदेश, यानी प्रकृति ने जो हमें बताया है वह हम इस पढ़ेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जो प्रकृति का एक हिस्सा है पर्वत, यानी जो पहाड़ है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि अपना सिर हमेशा ऊंचा करके रखिए आप। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर क्या कहता है कि अपने मन में गहराई को लाओ, अपने मन में बहुत बड़ा दिल अपना बनाओ जिसमें हम सभी लोगों को माफ करने की क्षमता रख सके। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरल तरंग यानी पानी की जो तरंग है, पानी की जो लहर है, वो कह रही है उठो फिर गिरो, गिरो फिर उठो। यानी आप बार बार गिरने से घबराओ नहीं, लगातार अपनी कोशिश करते रहो। लो भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आप क्या भर लो? अपने मन में मीठी मीठी सी तरंगे, उमंगें, अपनी आशाएं आप अपने मन में भर लीजिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी यानी हमारी भूमि, धरा जो है, वो कहती है कि धीरज रखो, अपना धीरज आप कभी न छोड़ो। कितना ही हो सिर पर भार, आप में कितना ही बोझ क्यों ना आ जाए, कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन धैर्य आप यानी धीरज रखना कभी ना छोड़े। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ यानी आकाश कहता है कि तुम अपने आप को इतना विस्तृत कर लो, इतना बढ़ा दो कि सारा संसार को आप ढक लो। आप सभी लोगों को अपनी छाया प्रदान करो, सभी की मदद कर सको, परोपकारी बन सको। इस सुंदर सी कविता के रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। आइए इसे एक बार फिर से दोहरा लें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तलब तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। में यदि कोई फैसला हो तो चीज पाना असंभव बात नहीं है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।